परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं धारण करते, दिगंबर। दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिनकी अंबर है, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्यूत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीझ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। पान खाना निषेध है, एकादशी को बिल्कुल नहीं। जो व्रत रह रहे, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है, एकादशी के दिन नहीं। दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। चुगली करना, कोई चोरी करना, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे।
कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार जय श्री कृष्ण कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता है ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। उपासक को चाहिए राधे राधे कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है, जैसे जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? जवान हो, खूब रुपया पैसा हो, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। और अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकान को द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करे।
वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग। मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृतवाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत्। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर। तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन है। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत्, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लें, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरादास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत।
कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद, बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम, जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयं, अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं, ह्रिया देयं, भिया देयं, संविदा देयं। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते, केशव देव जैसे कहा, हरि को कहते, गोविंद देव, मातृ देव, माता भगवान है। हे धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे।
एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीय उपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे, ध्यान रखना। तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चारे बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय, पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव, जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमने संसार में जिनको अपना आश्रय मानकर जीवन साथी के रूप में वर्ण किया और जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, इतना सब होने पर भी उनके प्रति अति मोह आसक्ति खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में कैसे लगे? एक बार मार्कंडेय जी के आश्रम के पास सुरथ नाम का एक वैश्य और एक राजा दोनों आपस में मिले। तो राजा से पूछा, आप जंगल में यहाँ कैसे? वह मेरा राज्य छिन गया है, पर मैं वही राज सिंहासन, वही राजमहल, वही रानियां, ये हमारा चिंतन नहीं जा रहा है। मुझे राज्य मिले इस बात के लिए तो मैं दुखी नहीं, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और रोने लगा। फिर पूछा, आप क्यों इधर जंगल में? तो उनका, मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल दिया, सारी संपत्ति छीन ली, पर मेरा मन उसी के लिए तड़प रहा है। वो भले मुझे पीटे, पर मैं अपने बेटे, बहू, परिवार को नहीं छोड़ सकता। बोले, तो बड़ी विचित्र हम दोनों की दशा है कि वो हमें छोड़ रहे हैं, वो हमें ठुकरा रहे हैं और हम उनके लिए रो रहे हैं, ये क्या है? तो राजा ने कहा, पास में मार्कंडेय जी का आश्रम है, हम लोग उन महापुरुष के पास चलते हैं और अपना निवेदन करते हैं। तो जाके प्रणाम किया और अपनी बात दोनों ने रखी। तो मार्कंडेय जी ने कहा, ये भगवती माया का प्रभाव है। अगर भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में मगन हो जाएं। ये माया ही, वो हमें धोखा दे, वो हमें ठुकराए, पर हमारा मोह, हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है। अब उससे हटने का एक ही उपाय है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय।
अगर हम सत्संग सुने तो सुनते सुनते बुद्धि पवित्र हो जाती है और फिर निश्चय होने लगता है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। रत्नावती जी, भक्तमाल में चरित्र है, पढ़ लीजिए। रत्नावती जी पूरे रानी के जैसे सुख होते हैं वैसे ही रानी थी, वैसे ही सुख में मगन थी। कोई हरि भक्ति, कोई भजन, कुछ नहीं। और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे। पर दासी वो वृंदावन आती थी और संतों का संग करती थी, सत्संग, तो उसके हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई। वो रानी के कभी पैर दबा रही होती तो एकदम बोल पड़ती, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। तो रानी सावधान होकर देखती, तू रहती तो मेरे संग है, मेरी निजी दासी, अंग सेवी। ये कौन है कुंज बिहारी, ये कौन है गोविंद, किससे तू प्यार करती है, आज तक मुझे नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती हैं, ये क्या? तो मुस्कुरा दी, बोली महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं हम जिससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, तू पूरी बात बता दो, मत सुनो मत सुनो, नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। और रो पड़े। भगवान का जो प्यार होता है ना हृदय में, वो अलग कोटि का होता है। वो बस मत पूछो, आप मत पूछो। अब तो और आकर्षित हुई, नहीं नहीं आप बताओ ना। तो जब बैठ करके भगवत चर्चा, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, अब वो तो इतना उसके हृदय में अच्छा लगा कि पैर दबाने से हटा के सिराने बैठा लिया। देखो तुम अब वहां नहीं, अब यहाँ बैठ के केवल हमें प्रभु की बात सुनाओ। इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो, उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं, गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं, बिहारी जी के कैसे दर्शन हो। तो उनका महारानी जी एक ही उपाय है, यदि प्रगट में संतों का संग किया जाए तो निश्चित संत सभा में गोविंद छुपे रहते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। तो रानियों कहीं जा तो सकती नहीं, तुम ऐसा करो बगल में एक भवन तैयार करवाओ संत सेवा के लिए, और संतों को बुलाओ, और हम स्वयं बनाएंगे, संतों को पवाएंगे, उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनेंगे। उस समय दिल्ली में बादशाह के समीप विराजमान थे माधो सिंह, उनके पति का नाम था। अब रानी का हुक्म, महल के निर्माण हुआ, पास में संतों, और खिड़की से वो दर्शन करती, फिर सुंदर भोग पधराती, जाके सब संतों को पवाती। ये जब सूचना पहुंची राजा के बाद, बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना, संतों के बीच में, रानी को ऐसे कोई सहज थोड़ी देख सकता, जाना सब तो हुक्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, संतों के समीप जाना बंद, ये सब बिल्कुल, क्योंकि एक राज मर्यादा होती है ना। और कुछ कठोर शब्द कहे। तुरंत नाई को बुलाया, अपना मुंडन कराया और संतों के बीच में बैठ गई। बोले आज से राज अन्न का त्याग, अगर मैं कहीं रानी हूं, कहीं भी किसी भी अंग में, मैं उसे रानी नहीं रहने दूंगी जो मुझे संत और गोविंद से दूर कर दे, कदाप। ये जब सूचना पहुंची को तो मुड़ मुड़ा के बैठ गई। सोचा ये तो मतलब भारी के भारी अपमान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं मारता हूं तो प्रजा विरोध में हो जाएगी, इसलिए इसको मारना तो है। बोले एक जंगली सिंह लाओ और छोड़ दो, तो संतों को, रानी को, सबको मार डालेगा वो। ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने जैसे चारा रख के, बकरा आदि रख करके पिंजड़े में सिंह को बंद करके लाए और दरवाजे पे को, वही दासी जो उनकी गुरु थी, वो आरती की सामान दे रही थी और पूजन की थाल लेकर वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर। दासी ने कहा महारानी सिंह, जो ही पिंजरा से खोला गया तो ऐसे मुड़ी, उनका सिंह नहीं नरसिंह, भगवान पधारे, थाल लेके, सिंह ऐसे जैसे कोई गाय ना, सीधी गाय हो, ऐसे तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, ऐसे सब देखते रह गए। फिर लौटा सिंह को मारी छलांग, तो जो ऊपर बालकनियों में खड़े देख रहे थे ना मान सिंह के आदमी, फाड़ के फेंक दिया और गुर्राता हुआ भाग गया। अगर हम अपनी भक्ति के रंग में आ जाए तो फिर हमारा ये माया मोह संसार नष्ट हो सकता है, अन्यथा हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का यह स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप नहीं है। सबरी मैया
कोई ऐसा थोड़ी बहुत रूप ऊंचे कुल की, ऐसा नहीं था। सबर जंगली जातियों में आती है उनमें, लेकिन भगवान की भक्ति से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में भगवान नहीं गए, सबरी माता के। भगवान ये सब संसार यही सब देखता है, तुम्हारा रूप, तुम्हारा गुण, तुम उसके काम लायक हो कि नहीं हो। अगर स्वार्थ की पूर्ति लायक नहीं हो तो कोई भी हो, हट जाओ या वो मार डालेगा। संसार का स्वरूप है, कोई न कोई नाटक करके तुम्हें नष्ट कर देगा संसार। लेकिन हमारे भगवान कैसे भी नीच, पतित, अवगुणी, कुरूप, बिल्कुल मूर्ख कैसा भी हो, भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, वही परम पति हैं। देखो मीरा जी ठसक से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और ये कभी धोखेबाज नहीं है, कभी धोखा नहीं। हम सही कहते हैं। अगर हमें जैसे बचपन से लगे रहे ना, हमें बात समझ में नहीं आती ना, तो हम ये जरूर माइक से कहते हैं कि भाई देखो, भक्ति करना ठीक है, पुण्य है, मंगल है, लेकिन हम अपनी छाती की बात कहते हैं। अभी तक कमी हमारी और कृपा उनकी डुबो रही है। बस अगर कहीं कमी है तो हमारी कमी है, उनकी तरफ से कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार है। ये सच्ची मान लो। अगर कोई प्यार करने वाला है तो प्रभु है। आप कहोगे दिखाई नहीं देते हैं, आपने अपने को देखा है क्या? अगर प्रभु से देखने पर ही प्यार करते हो तो आप अपने से प्यार करते हो ना। देखो ना, आप अपने से प्यार, आपने अपने को देखा है क्या? आप तो शरीर को देख रहे हैं, बिना देखे भी आप अपने को बहुत प्यार करते हैं, आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हाँ कैंसर हो रहा है और आपको क्षति पहुंच जाएगी तो आप यहां से कटवा देंगे। अपने आप से ज्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते, टांग कटवा देंगे आप। अगर ऐसा लग जाए कि अपने को बहुत अशांति, जीना मुश्किल है, आप क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? तो आप जहर खा लेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। मतलब समझिए, पर आपने अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी आप बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ भी प्यार करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने आप से बढ़कर आप किसी से प्यार नहीं करते। पर आपने अपने आप को नहीं जाना तो फिर तुम उन्हीं के अंश हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए तो जैसे अनजाने में आप अपने से प्यार करते हो, ऐसे ही शुरू कर दो प्यार प्रभु से, और उनके तुम हो, वो सामने आ जाएंगे पक्का। भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात करें जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दें जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए। हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं, इस समय बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पाए, ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी। अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय है, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से पार हो गए। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक
खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है, हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हों और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी। वैसे हे नरसिंह, ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर के हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ। मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया, आपने भरोसा नहीं तोड़ा। मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा ही हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा, महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षणी हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार कर। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन, भाई यही कहते हैं, दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा, तात आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। कहा, नहीं प्रभु नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं, और आज वो समय हम खो दें? नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके की परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे हैं। भरोसा, गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा बैठा लो, ये बात बैठालने की, भाई कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है, इसका भरोसा कहाँ है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहाँ है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम।
सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भरोसा, जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे हूं। आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जी पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे भरोसा दृढ़ नहीं होगा। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में। ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार। मेरी महारानी, मेरी लाडली, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। बस ये बात वही पकड़ पाएगा। फिर भी कह माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुरित हो रहा है। भरोसा, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को, किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें ये फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव प्रसाद। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहां एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की। केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा छा गया, आनंद छा गया हृदय में। केवल भरोसा, हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, श्री जी ने दिया है।
ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको यह भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मानना, क्योंकि कभी जन समुदाय जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो सीधा वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहां हुआ था। उनका इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में, वह कभी भी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कर देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे ही समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे। 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी और 2 घंटा लगभग सुधा निधि। सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना तो जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ। अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, सो ये रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन, वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं और जाने का समय आ गया। और अब मन कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब समाज को देख करके समझ में आ रही, नहीं तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, एकांत कमरा था और ऐसी तन्मयता बनी कि हे लाडली बिल्कुल अबोध हो, आपको भी नहीं जानता ना इस मार्ग को जानता हूं। तो अधूरा जीवन, और ऐसा पवित्र जीवन निकला और अधूरा जीवन जाएगा। अब कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं तो अब तो वो भी गया, क्योंकि अब किडनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय एक घटना घटी, वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं कि मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया, नहीं कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा।
उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो सब उसी भरोसे का है, और करता धरता वो है, वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जाए, बस बेपरवाह। मेरे लिए इतना, मैं कह रहा हूं तू मेरी, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रही, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रहे कि मेरा भरोसा कर ले, मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रहे, इस संत के रूप में महारानी बोल रही, इस भक्त के रूप में महारानी बोल रही, मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर का पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को रिझा पावे। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ, और वो रीझ चुकी है। अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहां बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहां वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज, बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम, प्रिया प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करे। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी, और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा, तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग आधुनिक पद गाने वालों के पद गाते हैं, नहीं गाना चाहिए। कह रहे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है। चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही, उन्हीं को रच रहे हैं।
पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई हमने गीता की टीका की है, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने के अधिकारी हो, तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं भगवत प्राप्त, उनकी वाणी पढ़ो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद हैं, उनके द्वारा जो वचन हैं, उनको मानो। वाणी उनकी जो समदर्शी है, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है। ये नियम सभी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, वाणी पवित्र, चिंतन पवित्र। कभी मुंह जूठा नहीं रखना चाहिए, आचमन करके रखना चाहिए। कुछ भी खाए पिए तुरंत कुल्ला करे, आचमन करे। जरा भी अपवित्रता हो तो स्नान करे। त्रिकाल संध्या, तीर्थ सेवन, मंत्र जप, समस्त प्राणियों में भगवान को देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम। पहले तो गृहस्थों में हर घर में होता था। एक रोटी पहली गाय के लिए निकाल दी, एक रोटी ऊपर छत में तोड़ के फेंक दी कौवा आदि के लिए, और हाथ जोड़कर बाहर निकल कर देखते थे कोई संत महात्मा आते थे, भूखा आदि तो नहीं है। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों का किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही पालन करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करे। वानप्रस्थ और विरक्त सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों को देखना, स्त्रियों का स्पर्श करना, स्त्रियों से बातचीत करना, स्त्रियों से हंसी मस्करी करना, ये दूर से ही त्याग दे। जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं उनको विपरीत शरीरों के संसर्ग से बचना चाहिए। जैसे स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर के संसर्ग से, पुरुष शरीर तो स्त्री संसर्ग से। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रहता तो सचमुच वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है, फिर उसे कोई दबा नहीं सकता। ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मचारी को कोई भी नहीं दबा सकता, भूत प्रेत यक्ष राक्षस पिशाच कोई भी नहीं। और ब्रह्मचर्य से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो होना है तो किसी भी व्यक्ति से हृदय से लगाव नहीं होना चाहिए। हृदय का लगाव प्रभु से होना चाहिए। बाहरी व्यवहार बड़ा प्रेम का होता है भक्त का, लेकिन अंतर से किसी से प्रेम नहीं होता, किसी से लगाव नहीं होता। तो गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से जो हमारा जुड़ना है, जो उसमें लगाव है, वो संगस्य है। और लगाव ना रहना गत संगस्य। मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? गत संगस्य मुक्तस्य। जो मुक्त पुरुष है वो गत संगस्य, किसी भी क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। यह लगाव ही बंधन का कारण है। भक्ति में इसी लगाव को भगवान में लगाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, ममता माने लगाव, हृदय का जुड़ना। हम सबका हृदय सब जगह जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं जुड़ा। और सिद्ध पुरुष का सब जगह से हटा होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, सब संगों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा में जुड़ा होता है। न शरीर में, न अंतःकरण में, न बाह्यकरण में, न बाह्य परिस्थिति में, वो अपनी स्थिति में रहता है। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषः, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा जो हमारा बंधन हुआ
वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं, तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इससे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया, इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है, ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है। हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य। सुख की इच्छा से ही बंधता है। मेरी मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहेगा तब तक संग करते रहोगे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, शरीर, इनका संग हो, और जब तक संग होता रहेगा तब तक न भक्त हो, न ज्ञानी हो, न योगी हो। तीनों को असंग होना पड़ेगा। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। हम क्यों चाह करें? हम चाह करके फंसे क्यों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में? जो होना वही होगा। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम क्यों चाह करें? न वस्तु की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति की। जिस समय जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जैसी होगी हो जाएगी। हमको तो हर समय भगवत स्मरण परायण रहना है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो नहीं होगा। जो नहीं होने वाला आप चाह करो या ना करो नहीं होगा। जो होने वाला है आप चाह करो या ना करो होके रहेगा। अतः अपनी मनचाही करके साधक फंसता है, बिना कारण फंसता है और फंस करके दुख भोगता है। इसलिए उपासक को चाहिए गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से अपना कोई संबंध नहीं है। ये हर समय ज्ञान जागृत रखे, लेकिन बहुत कठिन है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उससे जो संग रहित है, उसी को मुक्त पुरुष कहते हैं। स्वरूप से सब कुछ अलग है। अपने स्वरूप के सिवा, अपने परमात्मा स्वरूप के सिवा ये सब मायामय है, ये सब मिथ्या है, सब मिटेगा, सब नष्ट होगा। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध जो नहीं मानता है, कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से ही बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जो योगी, जो साधक अपने इन माने हुए शरीर, पदार्थ, क्रिया, इनसे संबंध नहीं रखता, वो मुक्तस्य, वो माया मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी
बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में नित्य निरंतर जागृत है। जैसे आपके मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है, स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है, जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हैं, ऐसे ही सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्म अर्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी क्रिया, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत ला के कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है, और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं। पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप पे वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं दिखता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं दिखता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति। हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है।
आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो, नानात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता है। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो, जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोध अपहरण कर ले गया भजन का फल, कभी काम आ गया तो वो भजन का फल, कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या, यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं। डट के भजन करो तब बात बनेगी। परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का, वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोबत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते हैं, अहोबत स्वपचतो गरीयान, वो स्वपच, वो चांडाल भी गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने